सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को श्री जामवंत जी महाराज की कथा सुनाई जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को भीम जरासंध युद्ध तथा अंत में आप लोगों को भगवान के विवाह कितने हुए थे इन सब के बारे में बताया जाएगा। और साथ साथ ज्ञान के भी कई बीज इसमें बोए गए हैं जिनको आप लोग सुनिए, देखिए और ग्रहण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांशः। भगवान रुद्र ने जब काम को भस्म कर दिया था तो रति बहुत रोई। उस समय महादेव ने रति को वचन दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरनि महामही भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरनि महामही भारा। कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। वचन अन्यथा होय न मोरा। वचन अन्यथा होय न मोरा। तो महादेव ने जो वचन रति को दिया था वह पूरा हुआ। भगवान कृष्ण के पुत्र बन के प्रद्युम्न के नाम से कामदेव का अवतार लिया। उधर नारद जी ने काम पत्नी रति को समझाया, देवी रति आ गए तुम्हारे पति, जाओ जाके उन्हें संभालो, सम्बरासुर के घर में है। तो रति भेष बदल करके सम्बरासुर के घर आई और रोती हुई बोली, महाराज मैं अनाथ हूं, मुझे कोई आश्रय मिल जाए, कोई काम दे दीजिए। सम्बरासुर ने कहा, देवी हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है मछली के पेट से, क्या उसकी देख संभाल तुम कर पाओगी? यही काम है। हाँ हाँ महाराज, ये काम तो मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, सब संभाल लूंगी। तो ठीक है, संभालो उस बच्चे को। क्या है नाम तुम्हारा? बोले महाराज मेरा नाम है मायावती। तो ठीक है देवी, उस बच्चे को तुम ही संभालो। तो मायावती के नाम से वह देवी रति सम्बरासुर के घर में प्रद्युम्न की देखभाल संभाल करने लगी। तो नाति दीर्घेण कालेन सकाष्णी रूढ़ यौवन। जब उनका खान पान का विशेष ध्यान रखा, सेवा संभाल अच्छी करी, तो कम उम्र में ही प्रद्युम्न जवान दिखने लगे। और ज्यों ज्यों प्रद्युम्न का यौवन उभरने लगा, त्यों त्यों मायावती के भाव बदलने लगे। एक दिन प्रद्युम्न ने टोक दिया, देवी तुम मेरी मां हो, मेरी पूरी देख संभाल आप ही कर रही हो, पर तुम्हारी आंखों में, दृष्टि में और व्यवहार में तुम मातृत्व झलकता नजर नहीं आता। जो आंखें हैं ना, वो सब मन की बात बता देती हैं। आप किसको किस आंख से, किस भाव से देख रहे हैं, आपकी दृष्टि बता देगी। तो प्रद्युम्न ने टोका, मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनीय था। तुम मां के भाव का अतिक्रमण कर रही हो, एक कामनी की तरह तुम्हारी दृष्टि दिखाई पड़ रही है, क्या बात है, कौन हो तुम? तब मायावती ने पूरा रहस्य खोल दिया। भवान नारायण सुतः सम्बरेणाहृतो गृहात्, अहं ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। महाराज मैं आपकी मां नहीं हूं और आप भी सम्बरासुर के बेटा नहीं हो। भैया तो मैं कौन हूं? भगवान नारायण सुतः, आप साक्षात श्री हरि नारायण द्वारकानाथ श्री कृष्ण के पुत्र हो। द्वारकाधीश कृष्ण का बेटा हूं मैं।
तो यहां कैसे हूं? बोले संवरेणा हृतो गृहात, आपके घर से ही ये संबरासुर पापी हरण करके आपको मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया, मछली ने आपको निगल लिया और उसी के पेट से आप इसी के घर में आके पैदा हो गए। अच्छा, पर देवी आप कौन हैं? बोले अहम ते धिकृता पत्नी रति, मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी धर्म पत्नी रति हूं, और कामो भवान प्रभो, आप साक्षात कामदेव हैं। ये सारा रहस्य जान करके प्रद्युम्न को भयंकर क्रोध आया संबरासुर के ऊपर। इस पापी ने मेरे माता पिता से इतने दिन तक मुझे दूर रखा। जाकर के संबरासुर को ललकारा, भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में संबरासुर मारा गया प्रद्युम्न के हाथों। उसे मार करके और देवी रति को साथ में लेकर विमानारूढ़ होकर के प्रद्युम्न वापस लौट के अपनी द्वारकापुरी आए। द्वारका की धरती पर जैसी विमान से बाहर निकले कि जितनी रानी पटरानी थी सब इनको द्वारकाधीश समझ करके लजाने लगी। परंतु रुक्मिणी की जब दृष्टि प्रद्युम्न पर पड़ी तो उनका हृदय का वात्सल्य उमड़ने लगा और सखियों से बोली, बहन मेरा बच्चा भी इतना ही छोटा सा था जब वो कोई पापी उसे चुरा के ले गया। आज यदि वो जिंदा होता तो इतना ही बड़ा होता और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होता। मम चापात्मजो नष्टो नीतो यह सूतिका गृहात् एतत्तुल्य वयोरूपो यदि जीवती कुत्रचित्। न जाने वो जिंदा होगा भी कि नहीं, पर जिंदा होगा तो ऐसा ही लग रहा होगा। रुक्मिणी के वात्सल्य को देखकर प्रद्युम्न पहचान गए, हो ना हो यही हमारी माता जी हैं। तो आकर के किया प्रणाम, अपना दिया परिचय। परिचय पाकर के तुम तुरंत अपने पुत्र को गले लगा लिया और कहा, बेटा ये देवी जी कौन है? बोले माँ ये तुम्हारी बहू रानी है। अरे वाह बेटा, खोया तो खोया पर बहू को साथ में लेके आया। तो बहू बेटा दोनों को गोद में लेके रुक्मिणी बहुत स्नेह वात्सल्य बरसाने लगी। वर्षों बाद बेटा मिला है। इतने में द्वारकाधीश आ गए। बोले देवी ये किसको गोद में बैठा रखा है, कौन है ये? बोले महाराज हमारा ही बेटा है प्रद्युम्न, इतना सा छोट गायब हुआ था, अब देखो बहू रानी को साथ में लेके आया है। द्वारकाधीश गंभीर होके बोले, देवी जी तुम पुत्र प्रेम में पागल हो गई हो। इसका क्या प्रमाण है कि ये हमारा ही बेटा है? बड़े लोगों के लोग नकली बेटा बन के भी आ जाते हैं धन संपदा के चक्कर में। किंतु नारद जी ने प्रकट होकर के सब प्रमाण कहा। नारदो अकथयत सर्वम संबरा हरणादिकम, संबरासुर के द्वारा हरण कैसे किया गया और किस प्रकार ये उसका वध करके लौटे हैं, ये सारी बातों का साक्ष्य प्रमाण रूप में नारद जी ने दिया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के गले लगा लिया, प्रद्युम्न को अपना लिया। भगवान ने जानबूझ के ये नाटक इसलिए किया कि ये कौन है। भगवान तो सब जानते थे, क्योंकि ये जनता है, किसी को छोड़ती नहीं। कल जनता में ये बातें ना होने लगे कि न जाने किसका बच्चा था, उसको जबरदस्ती अपना बेटा बना के बैठा लिया। तो नारद जी ने सबकी शंकाएं पहले ही दूर कर दी ताकि भविष्य में इस प्रकार की बातें न बने। इसलिए भगवान ने स्वयं शंका करी। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज अभी अभी आपने बताया कि प्रद्युम्न के आने पर सभी रानी पटरानी उन्हें द्वारकाधीश समझ के शर्माने लगी, तो कृपा करके ये बताओ द्वारकाधीश की रानी थी कितनी? आपने तो सिर्फ एक विवाह की बात बताई। तब सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, प्रभु के और भी विवाह हुए थे। एक सत्राजित नाम का राजा था जिसको सूर्य भगवान की कृपा से श्यमंतक मणि प्राप्त हुई थी, जिससे 8 भार सोना प्रतिदिन उत्पन्न होता था।
20 तौले का एक भार होता है। बड़ी दिव्य मणि थी। एक दिन उस मणि को पहन के द्वारकाधीश के दर्शन करने सत्राजित आया तो सभी उसे सूर्य नारायण समझने लगे, इतना प्रकाश। भगवान हंस के बोले, ये सूर्य नारायण नहीं सत्राजित है। इसके गले में ये जो मणि है उसका ये दिव्य तेज है। अब तो सबके सब सभासद मणि को ही ताकने लगे। और जब मिलके जाने लगा सत्राजित तो यदुवंशियों ने सत्राजित से कहा, भैया तुम्हारी मणि बहुत पसंद आई, हम चाहते हैं कि ये मणि तो हमारे द्वारकाधीश के कंठ में होनी चाहिए, क्या तुम इसे दोगे? सत्राजित बोला, सूर्य की उपासना से ये मणि मिली है, कोई फ्री की नहीं है। क्या मुझे पहनना नहीं आता? मैं नहीं दे सकता। मना करके चला गया। चल भाई तेरी मर्जी। परंतु दूसरे ही दिन उसके छोटे भाई ने कहा, नाम था प्रसेन, उसने कहा भैया ये मणि आप पहन के घूमते हो, कभी एक दिन मेरे को भी पहनने को दे दो। ठीक है भैया अभी पहन लो। तो उसका छोटा भाई प्रसेन मणि पहन के शिकार खेलने जंगल में निकल गया। जंगल में किसी शेर ने उस पर अचानक हमला किया और उस हमले में प्रसेन मारा गया और शेर उसके गले की मणि मुंह में दबा के जंगल में भाग गया। जंगल में घूम रहे थे जामवंती जी महाराज रामादल के। उन्होंने देखा शेर के मुख में कुछ प्रकाश है तो उन्होंने शेर को ललकारा, उससे युद्ध किया, उसका मुंह फाड़ दिया और शेर के मुंह से मणि निकल ली। उनकी एक बेटी थी जाम्बवती, तो अपनी बेटी को लाके वो मणि प्रदान कर दी। बेटी देखो तुम्हारी लिए कितना बढ़िया तोहफा लेके आए। तो जाम्बवती बड़ी खुश हुई मणि को पाकर। और 2-4 दिन तक जब प्रसेन लौट के घर नहीं पहुंचे वापस तो सत्राजित का माथा ठनका। मेरा भैया जब से मणि पहन के गया है लौट के ही नहीं आया। ओहो समझ गया, द्वारकाधीश के लिए यदुवंशियों ने वो मणि मांगी थी, मैंने मना कर दी, तो आज मौका पाकर के उन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी और मणि को जबरदस्ती छीन लिया। पर इसका कोई प्रमाण तो है नहीं मेरे पास। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी जी अभी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि श्री कृष्ण ने ही मणि को मेरे भाई की हत्या करके छीन लिया है। जिस दिन कोई साक्ष्य मिलेगा, सबूत मिलेगा, उस दिन बात करूंगा। तब तक तुम किसी को कुछ ये चर्चा मत करना, ठीक है मां? किंतु देवियों की आदत प्रसिद्ध है, उन्हें कोई बात पता चल जाए और कहीं मना और कर दी जाए कि किसी को बताना मत, तो समझ लो प्रचार हो गया। उस बेचारी ने 2-4 दिन तक तो किसी को नहीं बताया, किंतु जब ज्यादा ही पेट खराब होने लगा, नहीं पचा, तो पड़ोसिन के यहां पहुंच गई। देख बहन, एक ऐसी बात है जो आज तक मैंने काऊ से ना कही, पर तू मेरी पक्की सहेली है, तेरे से मैं क्या छुपाऊं। पड़ोसिन बोली, जल्दी बता बात क्या है। बोले पहले ये बता काऊ से कहेगी तो ना है। अरे बहन, मैंने आज तक तेरी बात काऊ से कही है का? जल्दी बता बात का है। पूरी बात बता दी। ऐसा बुरा जमाना आ गया बहन जी, हमारे देवर जी मणि पहन के क्या निकले, कृष्ण ने उनकी हत्या करके मणि को छीन लिया। पर हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, कहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए बहन हाथ जोड़े की विनती है, तुम काऊ से कहियो मत। पड़ोसिन बोली, बहन जैसे तूने आज तक काऊ से ना कही, वैसे मैं भी ना कहवे वाली, मोह का मतलब। उसने जाके अपनी पड़ोसिन से कह दिया, ये बात सिर्फ तुझे बता रही हूं, मैंने आज तक काऊ से ना कही। बोले बहन जैसे तूने ना कही, वैसे मैं भी ना कहवे वाली, मोह का मतलब। और करणे करणे जपंजना, कान कान में बात फैलती चली गई और भगवान के कान में पहुंच गई। जनता में कानाफूसी चालू हो गई, चारों तरफ बात फैल गई। कृष्ण तो बचपन का ही चोर था, पहले वो माखन चोर था, अब मणि चोर हो गया। आदत नहीं जा सकती कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ। भगवान ने सुना तो लगा कि अरे राम राम, ये तो बड़ी बदनामी हो रही है हमारी।
अब ये मणि नहीं मिली तो हमेशा के लिए कलंक हमारे माथे पर बना रहेगा। मणि का पता लगाना बहुत जरूरी है। तो प्रभु निकल पड़े। खोजते खोजते प्रसेन मरा मिला, आगे बढ़े तो शेर मरा मिला, फिर आगे बढ़े तो जामवंत की गुफा में घुस गए। जामवंत जी की गुफा आपके गुजरात में ही है। पोरबंदर जो शहर है, पोरबंदर से 12 किलोमीटर दूर है राना वाव, और राना वाव जो कस्बा है उससे 3 किलोमीटर ही दूर जामवंत जी की गुफा है। और ये गुफा किसी पहाड़ में नहीं है, धरती के नीचे है। एक बार हम पोरबंदर में कथा कहने गए थे, श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा जी का सांदीपनी गुरुकुल वहाँ पर बहुत सुंदर बना हुआ है। उसी सांदीपनी में जब कथा हुई भाई श्री के सानिध्य में, तब वहाँ से जाना हुआ। तो जो गुफा है, उस एक आश्रम बना है, उसमें एक कुआं है। उस कुएं में नीचे उतर के जाना पड़ता है, और नीचे जब कुएं में उतरेंगे तो बहुत विशाल गुफा आपको दिखाई पड़ेगी। आज भी उसे जाम्बवान की गुफा कहते हैं। तो भगवान अकेले उस गुफा में घुसे। जो जाम्बवती ने देखा तो वो डर गई, एक बड़ी जोर से आवाज लगाई, पिताश्री। तो तुरंत जाम्बवंती जी दौड़ के आए और भगवान की छाती में एक मुक्का जमाए, बदले में 2 मुक्के भगवान ने भी जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ। जामवंत जी से भगवान द्वारकाधीश का 27 दिन तक युद्ध चला, धुआंधार। अंत में नीचे पटक के जामवंती जी में इतने मुक्के मारे कि उनकी नस नस ढीली कर दी। जामवंती जी हाथ जोड़ के बोले, बस करो सरकार, मैं पहचान गया आप ही मेरे राम जी महाराज हो। तो झगड़ा खत्म हो गया। जब रावण को मार करके राम जी अयोध्या के राजा बने, तो सब बानर भालुओं से बोले, तुमको जो चाहिए मांग लो। तो जिसने जो मांगा सो दिया। जब जामवंत जी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो जामवंती जी बोले, महाराज आप बुरा ना माने तो मांग लो। बोले मांगो। बोले सरकार, इन राक्षसों से लड़ भिड़ के बहुत देख लिया, मुझे तो मेरी टक्कर का कोई समझ में ही नहीं आया। भगवान बोले, अच्छा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे दिग्गज योद्धाओं में तुम्हें कोई समझ में नहीं आया? जामवंत जी बोले, हाँ वैसे रावण थोड़ा ठीक ठाक लगा, तब मेरा मन संतुष्ट होगा युद्ध से। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, सुनो, तुम हमारे ही दल के हमारे सेवक हो, अब हम तुमसे युद्ध करें ये मर्यादा के विरुद्ध है। स्वामी सेवक आपस में थोड़ी लड़ते हैं, पर तुमने हमसे लड़ने की इच्छा प्रकट की है, तो आज नहीं तो कल हम तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। इसलिए कृष्णावतार में भगवान ने आज जम के मुक्के मार मार के उनकी नहीं होगी। जब हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु आपका कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान बोले, 27 दिन से लात घूंसों से तुमने खूब सेवा कर दी हमारी। अब आने का कारण यह है कि मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, इसलिए ये मणि हमें वापिस करो। जामवंती जी बोले, सरकार मणि तो मैंने शेर को मार के ली और बेटी को मैंने भेंट कर दी, अब पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं ले सकता, तो मैं आपको कैसे दूं? भगवान बोले, कैसे भी दो, मणि तो अब लेके ही जाएंगे। जामवंती जी बोले, तो फिर एक उपाय समझ में आता है। क्या? बोले, हमारी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। धूमधाम से जामवंत जी ने अपनी बेटी का विवाह किया भगवान से, और मणि साथ में दहेज में दे दी। भगवान मणि के साथ जाम्बवती को लेके द्वारका आए। सारी सभा को बुला के, सत्राजित को भी बुला के पूरी कहानी सुनाई। मणि सत्राजित की वापस लौटाए और ठीक से समझाए, बिना सोचे समझे तुमने हमारी इतनी अपकीर्ति कर दी, चारों तरफ लोग हमें चोर कहने लग गए, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। मणि भी लाए हैं और साथ में प्रमाण पत्र भी लेके आए हैं, पूछो इनसे कहां थी मणि। सच्चाई का पता चला,
सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ और सभा ने भी खूब गालियां दी। इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने प्रभु पर चोरी लगाई। ये जनता की हवा है, कब किधर की चल पड़े कोई भरोसा नहीं। कल तक जो कह रहे थे कृष्ण बचपन का ही चोर है, अब मणि चुराने लग गया। वे लोग कहने लगे, अरे द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है, इस पापी को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, इसने भगवान द्वारकाधीश को चोरी लगाई। 1 मिनट में जनता की हवा बदल गई। तो इस प्रकार इस मणि के प्रसंग में भगवान के ये 2 विवाह और हो गए। जरा गिनते जाइए। पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, और तीसरा विवाह कहां हुआ? सत्राजित ने शर्मिंदा होकर के भगवान के चरण पकड़ते हुए कहा, प्रभु ये समाज मुझे गाली सुना सुना के मार डालेगा, मुझे बचा लो। भगवान बोले, हाँ, समाज का मुंह कौन बंद कर सकता है, इसमें मैं क्या करूं? सत्राजित बोला, सबका मुंह बंद करने की चाबी है। क्या? बोले, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, यदि आप उससे विवाह कर लेंगे तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले, ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को ब्याह दी। सो हो गया भगवान का यह तीसरा विवाह। एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, जिसका प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। तो इस इंद्रप्रस्थ नगरी में भगवान अर्जुन को साथ में लेकर जमुना पार घूमने निकल पड़े। तो जमुना के तट पर एक कन्या तपस्या करती हुई मिली। तो अर्जुन ने पूछा, देवी जी आपका परिचय, क्या कर रही हैं? उसने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं और भगवान श्री हरि नारायण को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं। इतना सुनते ही अर्जुन द्वारकाधीश की तरफ मुस्कुराने लगे और बोले, सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये आपको ही पाने के लिए तप कर रही है। भगवान बोले, ठीक है, तो कराओ परिचय। अर्जुन ने परिचय कराया और भगवान ने कालिंदी जी का पाणी ग्रहण कर लिया। सो हो गया भगवान का ये चौथा विवाह। एक थे बिंद और अनबिंद नाम के 2 भाई। इन दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी, नाम था मित्रविंदा। ये आपके उज्जैन की ही राजकुमारी थी। भाइयों ने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए अपनी बहन जी से कहा, बहन जी हम आपका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति? बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, बस यदि आपका विवाह दुर्योधन से हो गया तो हस्तिनापुर से हमारे संबंध मजबूत हो जाएंगे, हम बहुत बलवान हो जाएंगे। ठीक है भैया। तो स्वयंवर सभा हुई, उसमें द्वारकाधीश भी गए। पर जब वरमाला लेके मित्रविंदा निकली सभा में, तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। जो भगवान की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो दीवानी हो गई और वरमाला तुरंत दुर्योधन की जगह द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। भाइयों की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, ये बहन जी ने क्या गड़बड़ कर दिया। प्रभु समझ गए मामला कुछ तना तनी का बन रहा है, तो तुरंत हाथ पकड़ के मित्रविंदा को साथ में लेके 9-2-11 हो लिए। सो हो गया भगवान का ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, इनका नाम था महाराज नग्नजित। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मेरे 7 बैलों को जो एक रस्सी में नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर आए और बैल इतने खूंखार थे कि सबको मार भगाए। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को एक साथ नाथ करके दिखाए। नग्नजित महाराज ने प्रसन्न होकर के अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह भगवान से कर दिया। इन सत्या जी का ही दूसरा नाम है नाग्नजिती। सो हो गया भगवान का ये 6ठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान कृष्ण से बहुत स्नेह करती थी।
भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानती थी, पर मानने से तो कोई बेटा बनेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह करके उन्हें अपना जमाई साहब बना दिया, और कहते हैं जमाई बेटा ही होता है। सो हो गया भगवान का ये 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का पानी में प्रतिबिंब देखकर भगवान ने उस लक्ष्य का भेदन किया, और लक्ष्य भेद करके भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ सानंद संपन्न हुआ। ऐसे ही 8 विवाह तो अलग अलग हुए, और 16,100 विवाह एक ही मंडप में एक साथ हो गए। महाराज इतनी राजकुमारी कहां मिल गई? सुखदेव जी कहते हैं सुनो, प्रागज्योतिषपुर का रहने वाला एक असुर था, नाम था उसका नरकासुर। ये भूमि पुत्र था, इसलिए भौमासुर भी लोग इसे कहते थे। इसने राजकन्याओं का अपहरण करके जेल में डालना चालू किया, और इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हो गई। और भगवान को जैसे ही पता चला तो सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर गरुड़ पर बैठ के उड़े। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्रागज्योतिषपुरम ययौ। प्रागज्योतिषपुर में प्रभु आए। इसके नगर में जैसे ही प्रवेश किया कि 5 मुख वाला एक दैत्य खड़ा था जिसका नाम था मुर। उसने भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर के 5 सिर काट दिए। तभी से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। और जब भीतर घुसे तो भयंकर युद्ध भौमासुर से किए, और देखते देखते समस्त सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी संहार कर दिया, और जेल खाने में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों अब आप स्वतंत्र हो, जाओ अपने अपने घर। भगवान का अलौकिक रूप देख करके सभी कन्याएं मोहित हो गईं। हाथ जोड़ के बोली, सरकार इस पापी ने हमारे माँ बाप से हमको छीन लिया, इतने दिन अपनी जेल में रखा, अब कौन राजकुमार हमसे विवाह करने आएगा? हमें अब कोई नहीं अपनाने वाला, इसलिए हमें मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, हम कहां जाएं? भगवान बोले, देवियों दुखी मत होना, जिसके सारे रास्ते बंद हो जाएं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। तब तो सभी कन्याओं ने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया कि प्रभु आपने ही हमें नया जीवन दिया है, और ये जीवन आपको ही हम समर्पित करती हैं। और सबने एक स्वर में भगवान के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दिया, और सबने एक ही बात कही, क्या? अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे।
सभी कन्याओं ने अपना जीवन भगवान को ही समर्पित कर दिया। तो भगवान ने विधि विधान से सबको अपनाया, सबके साथ विवाह किया और सबको द्वारका में लाके भव्य महलों का निर्माण करके निवास दिया। अब भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये हमारे द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया भई। अब भगवान के बच्चों की संख्या कितनी हुई वो घर में जाके आप लोग हिसाब लगा लेना। 16,108 गुणित 10 तो बराबर कितने हो गए? 1,61,080। मोटा मोटा हिसाब लगा लिया, बाकी थोड़ा कम बेसी हो तो आप देख लेना। 1,61,080 क्योंकि 16,108 और सबके 10-10 तो इतने तो बेटा हो गए। और फिर बच्चे बड़े होने लगे, फिर बच्चों के विवाह होने लगे, फिर बच्चों के बच्चे होने लगे और बढ़ते बढ़ते भगवान के परिवार की जनसंख्या एक दिन पहुंच गई कितनी संख्या में? 56 करोड़। सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं कि परीक्षित एक दिन वो आया कि भगवान के अपने ही परिवार की संख्या 56 करोड़ में पहुंच गई। किसकी हिम्मत है जो विपक्ष में चुनाव में लड़ जाए? घर के ही वोट इतने थे। और किसकी हिम्मत है जो कह दे महाराज सब परिवार पधारी है? कितना बड़ा परिवार भगवान का। और आजकल हम लोग कहते हैं भाई जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इसलिए हम दो हमारे दो। और हम लोग हम दो हमारे दो में ही सिमट के रह गए। और बल्कि ये भी कहने लगे दो भी ज्यादा है। हम दो हमारा एक, एक ही बहुत है महाराज। बेटा हो चाहे बिटिया, बस एक बहुत है। और लगभग हम लोग 1 और 2 तक ही सिमटे हुए हैं। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। वो अपना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। अब जरा सोचिए, हम 1-2 तक सिमट के रहेंगे और वो 5 के 25 बनते रहेंगे। देश एक है तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। यदि यही विभाजन रेखा चलती रही तो आज जब भारतवर्ष में हम स्वतंत्रता के साथ न तो रामनवमी मना पा रहे हैं, ना हनुमत जयंती का जुलूस निकाल पा रहे हैं, कब कहाँ से पत्थर बरसने लग जाएं कोई ठिकाना नहीं है। ये आज की स्थिति है। अब यदि यही सिलसिला कुछ दिन तक और चलता रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा, जरा सोच के विचार करके देखिए। इसलिए भारत का इस समय बड़ा सुंदर वातावरण चल रहा है और इसी वातावरण में लगे हाथ इस समस्या का भी समाधान भारत के भाग्य विधाताओं को शीघ्र से शीघ्र ले लेना चाहिए। यदि भारत के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहें तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एक देश तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं। जब धर्म निरपेक्ष देश है तो धर्म के आधार पर किसी को अलग उसके लिए कानून कैसे बनाया जा सकता है? पर इतने बड़े 56 करोड़ के विशाल परिवार में रह करके भी माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते हैं। एक दिन प्रभु के बच्चों ने कहा सरकार गर्मियों की छुट्टी चल रही है, कहीं हमें भी घुमाने फिराने ले चलो। भगवान बोले अच्छा चलो, आज ही चलो हमारे साथ। तो भगवान अपने बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते एक बड़ा सुंदर बगीचा मिला, बड़ा ही रमणीय, हरा भरा था। ठंडी ठंडी हवा लगी तो भगवान एक सघन वृक्ष की छांव में बैठ करके बोले देखो भाई, अब आप बच्चों सब गेंद खेलो, हम तो यहीं आराम करेंगे। तो प्रभु विश्राम करने लगे और बच्चे गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिरी। जब उस गर्त में झांक के देखा तो एक बड़ा विशाल गिरगिट उसमें पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। बच्चे दौड़ के आए, प्रभु इतना विशाल गिरगिट तो हमने आज तक नहीं देखा। भगवान कौतुक बस आए, जैसे ही उस गिरगिट को बाहर निकलवाए, प्रभु का स्पर्श पाते ही गिरगिट का शरीर छूट गया और एक दिव्य स्वरूप उसमें से प्रकट हो गया। भगवान बोले को भगवान, श्रीमान जी आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम
इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं, नृग नाम का राजा हूं। आप दुनिया में कहीं भी दानियों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे। मेरे जैसा दुनिया में दानी कोई नहीं। भगवान बोले इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट क्यों बन गए? तब बोला महाराज एक गलती हमसे हो गई भूल से। क्या? बोले एक गाय मैंने ब्राह्मण को दान में दी। ब्राह्मण वह गाय लेके जा रहा था और गलती से वो गाय मेरी नहीं थी, एक दूसरे किसी ब्राह्मण की थी। वो गाय उनकी भाग करके मेरी गायों के झुंड में मिल गई। मैंने उसे अपनी समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब दोनों ब्राह्मण झगड़ा करते मेरे सामने न्याय मांगने आए। बोले महाराज बताओ ये गाय किसकी? मैंने दोनों ब्राह्मणों से कहा महाराज आप दोनों अपनी जगह सही हैं, गलती मेरे से हो गई। पंडित जी मैं आपकी गाय को अपनी समझ के इनको दान कर दिया। तो जिसकी गाय थी उसने कहा अब तो पता चल गया, मेरी गैया वापस लौटा दो, इनको कोई दूसरी दे दो। जब उनसे कहा महाराज ये गैया आप लौटल वापस कर दो, इनको मैं आपको दूसरी गाय देता हूं, तो वो ब्राह्मण नाराज हो गया। आपने इसकी पूंछ पकड़ के मुझे संकल्प पढ़ के दान दिया है। अब जब आपने संकल्प पूर्वक ये गाय मुझे दान कर दी तो अब आपको मुझसे छीनने का क्या अधिकार है? मैं ये गाय आपको नहीं दूंगा, ये गाय मेरी है। क्योंकि दान देने के बाद वस्तु दाता की हो जाती है, जिसने दान लिया है उसकी हो जाती है। राजा को अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं सूझा तो दोनों ही ब्राह्मण रुष्ट होकर गाय छोड़ के वहीं से चले गए। मरणोपरांत यमराज ने पूछा कि तुम महादानी हो राजन, पर एक गलती तुमसे अनजाने में हुई तो है। अब बोलो पहले पाप का फल भोगोगे क्या पुण्य का? राजा ने कहा पुण्य तो मेरे ढेर हैं, पाप थोड़ा सा है तो पहले उसी को भोगा दो। बस इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के गिर पड़ा महाराज। उसी पाप ने मुझे गिरगिट बनाया, पर मेरे जीवन के वो अनंत जो पुण्य थे वो आज फलीभूत हो गए, जो आपके दर्शन और आपके स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं चलता हूं। प्रणाम करके निकल गया। भगवान ने सभी बच्चे वहीं बैठाए और प्यार से समझाए कि बच्चों सुन लिया तुमने, इसने गलती से ब्राह्मण के धन को अपना समझा तब ये गिरगिट बना है। तो जानबूझ के जो ब्राह्मण का धन खाएगा उसकी गति क्या होगी सोच लो। कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावकः। जहर को तो जो पिएगा वही मरेगा, पर ब्राह्मण का धन खाने वाले का संपूर्ण वंश का ही सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भूल के भी ब्राह्मण के धन से हाथ मत लगाना, उसका हरण करने की स्वप्न में भी मत सोचना। नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर भुवि। भगवान बोले आग में कूद जाओ, जल जाओगे तो बचा लिया जा सकता है। आग से भी लोग बच सकते हैं, जहर से भी बच सकते हैं, और ब्राह्मण के धन को खाने वाले को बचाने की सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। ये भगवान का वचन है। देखो इसका कारण क्या है। साधु ब्राह्मणों के पास जितना भी धन होता है वो सब दान का होता है। जब व्यक्तियों के जीवन में संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो दान पुण्य करके वो अपना संकट दूर करते हैं। पर उसका संकट दान के द्वारा जो भी दान लेता है उसके सिर पर आता है। तो ब्राह्मण जब दान लेता है तो दूसरे का पाप, दूसरे के संकट, दूसरों की विपदा
दान के रूप में वो अपने हाथ में लेता है। किंतु ब्राह्मण अग्नि के तुल्य होता है। जब वो गायत्री की उपासना करता है, संध्या वंदन करता है, तो पाप का जितना भी दोष है वो गायत्री की उपासना से भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कितना भी जंग लगा दूषित लोहा हो, आग में पटक दो, पिघला करके शुद्ध कर देगी। अग्नि में सामर्थ्य है, वो सबको स्वाहा कर जाती है, भस्मसात कर लेती है। अग्नि सर्वभुक होती है, सब कुछ खा सकती है। ऐसी ब्राह्मण ब्रह्माग्नि से पूर्ण होता है, और ब्रह्माग्नि गायत्री की उपासना से प्रज्वलित होती है। इसलिए उसको दान लेने का अधिकार है, क्योंकि वो दोष दूर करना जानता है। पर जो ब्राह्मण केवल दान तो चकाचक ले और संध्या और गायत्री जपने की फुर्सत नहीं, तो वो दान का दोष ब्राह्मण की बुद्धि को दूषित करता है, उसकी मति विकृति करता है। इसलिए दाता को भी सतपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जिसके सिर पर चोटी हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, संध्या वंदन करता हो, अग्निहोत्र करता हो, भस्म चंदन आदि कुछ लगाता हो, जिसका स्वरूप भी ब्राह्मण हो, स्वरूप से भी ब्राह्मण हो, स्वभाव से भी ब्राह्मण हो, और ब्राह्मणोचित कर्म भी करता हो, वो पवित्र और नंबर 1 का ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण घर में जन्म तो लिया, पर सेना में भर्ती हो गए तो दूसरे नंबर का, क्योंकि कर्म से वो क्षत्रिय हो गया। ब्राह्मण का बेटा है और बड़ा बड़ा व्यापार करता है, तो वो तीसरे नंबर का हो गया कि कर्म से वैश्य हो गया और जाति से ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होकर के दासता का कार्य करता है तो चौथे नंबर का हो गया। तो उत्तम कोटि का ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और ब्राह्मणोचित कर्म भी कर रहा है, उसकी जीविका भी ब्राह्मणोचित है, तब वो विशुद्ध पवित्र 1 नंबर का है। अब उस ब्राह्मण को दिया हुआ दान ब्राह्मण तो भस्म कर लेगा, और कोई यदि उस दान के धन को खाएगा तो उसकी मति खराब हो जाएगी, विकृति हो जाएगी। क्योंकि दान मान को टूकरा, या कि 9 अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो, नहीं फाड़ेगो आंत। बिना भजन के ये दान का टुकड़ा आंत फाड़ के निकलता है, खाने वाले का बहुत बड़ा अनिष्ट अहित कर देता है। इसलिए ब्राह्मण का धन नहीं खाना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। साधु संतों के आश्रम में जाओ, जितना खा के आओ उससे दुगना महात्मा को दे के आओ, क्योंकि वहां भी सब दान पुण्य के भंडारे चलते हैं। भोजन और भजन की एक ही राशि है, सिर्फ 1 मात्रा का अंतर है। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में सिर्फ 1 ओ की मात्रा लगी है, इतना सा अंतर है। भोजन में मात्रा लगी है, भजन में क्यों नहीं लगी? भोजन में इसलिए मात्रा लगी है कि भोजन को 1 मात्रा में ही पाना चाहिए, चाहे जितना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, पर मात्रा से अधिक पाने पर आप संकट में पड़ सकते हो। ज्यादा मत खाओ। इसलिए 1 मात्रा क्यों लगी है भोजन में? ताकि 1 मात्रा तक ही भोजन करना चाहिए, और भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्यों? बोले चाहे जितना भजन करो, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। अधिकस्य अधिकम फलम, इसलिए कोई मात्रा नहीं है, जितनी मर्जी आवे उतना भजन करो। क्योंकि भजन के लिए ही ये मानव शरीर मिला है, इसलिए उसकी कोई सीमा सीमित नहीं है, चाहे जितना भजन करो। तो इस प्रकार भगवान समय समय पर बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। एक बार बलराम जी ने कन्हैया से कहा, लाला रे, हम वृंदावन से परसों लौट के आ जाएंगे, ऐसा कह करके ब्रजवासियों से चले थे। आज परसों की जगह बरसों बीत गए, हमको वृंदावन में लौट के ही जाना नहीं हो पा रहा। चलो ना एक बार घुमाते हैं वृंदावन।
भगवान बोले दाऊ दादा, ये तो ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, तो जाओ एक बार आप घूम आओ, मिल आओ सबसे। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं चलेंगे। ठीक है कन्हैया, तो तुम संभालो अपनी द्वारिका, हम चले वृंदावन और पूरे गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी वृंदावन में ही बिताएंगे। और 2 महीने का अवकाश लेकर के दाऊ जी वृंदावन आ गए। और 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। होली का समय था और होली पर वृंदावन की बड़ी याद आती है, क्योंकि जग होरी ब्रज होरा। ब्रज में तो लाठी मार होली चलती है, हमारा लठ मार होली। कभी देखिए बरसाने में गोपियां लठ लेकर निकलती हैं और ग्वाला ढाल लेके निकलते हैं, और गोपियां फिर जो डंडे बजाती हैं ग्वाला ढालों पर बचाते हैं। तो ब्रज की होली सुप्रसिद्ध है। तो दाऊ जी को होली के अवसर पर जब वृंदावन की बहुत याद आने लगी, तो बोले कन्हैया मैं तो चला भाई, वृंदावन में रहूंगा 2 महीने। तो होली का अवसर फाल्गुन पूर्णिमा से होता है। तो चैत्र और वैशाख ये 2 महीने की छुट्टी लेके दाऊ जी गर्मियों में वृंदावन चले गए। उस समय एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ करता था। उसको भगवान बनने का भूत सवार था कि दुनिया मुझे भगवान माने, मुझे भगवान की तरह पूजे। इसका मित्र था काशी नरेश। उसने कहा मित्र ये तुम्हारा मन है तो बन जाओ भगवान, चिंता मत करो, मैं बनाऊंगा और मैं ही तुम्हें पुजवाऊंगा। सिद्ध साधक का जोड़ा बनेगा। तू सिद्ध बन जा, मैं साधक, पुजारी मैं बन के तेरी पूजा करूंगा, तू भगवान बन के पूजना। पर जितना चढ़ावा आएगा वो 50-50। मैं भी तो मेहनत करूंगा तेरे साथ, सारी चढ़ोतरी तेरे ऊपर करवाऊंगा, तो आधी मेरी होगी। ठीक है भैया, तो दोनों का ठग बंधन हो गया। ठगने लगे। पौंड्रक ने 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट और फिट करवा लिए। 4 हाथ बना के संघ चक्र गदा पद्म भी बना लिए और नकली एक गरुड़ बना लिया, जिसमें ऐसा कंप्यूटर सिस्टम के खटका दबाते ही उसे आकाश में उड़ाने लगता था। और एक ऐसा सुदर्शन चक्र बनाया कि खटका दबाती उंगली में घूमने लगता था। पूरा डुप्लीकेट भगवान बन गया। और जैसे ही आकाश में उड़ता हुआ गरुड़ पर आया, काशीराज ने प्रचार करना प्रारंभ कर दिया, देखो वैकुंठ से साक्षात भगवान धराधाम पर आ रहे हैं, बोल पौंड्रक भगवान की। भक्तों की यही विशेषता है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो महाराज। रासलीला में भी बुलवा रहे थे ना कंस महाराज की जय, और बता भी दिया, फिर बुलवाया, फिर वही जय जयकार। तो किसकी जय हो इससे मतलब नहीं, हमें तो जय बोलने से मतलब है? तो पौंड्रक भगवान की जय जयकार भोले भाले भक्त करने लगे। काशीराज ने कहा कमाल हो गया मित्र, खूब भक्तों की भीड़ तुम्हारी जय जयकार कर रही है और चढ़ावा भी चकाचक आ रहा है, कोई कमी नहीं। पर अभी थोड़ी सी कसर पड़ रही है, मुझे तो कमी लग रही है। क्या? बोले आजकल द्वारकाधीश कृष्ण को भी लोग भगवान कहते हैं। वो काहे का भगवान? अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ करके समुद्र में घुसा द्वारकापुरी बनाए बैठा है। महाडरपोक नाम ही है उसका, रणछोड़। इसलिए मेरी बात मान, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धमकी देने की जरूरत है। एक धमकी भरा पत्र लिख दो, वो डर के तुम्हारी शरण में आ जाएगा, अथवा द्वार का छोड़ के भाग जाएगा। जैसे जरासंध के डर से मथुरा छोड़ के भागा, वैसे तुम्हारे डर से द्वार का छोड़ देगा। और जहां वो तुमसे डर के भागा, सोई तुम्हारा दबदबा पूरे विश्व पर, पूरी धरती पर एकमात्र तुम ही भगवान कहलाओगे। पौंड्रक को बात जम गई। मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से ही बजते हैं। पौंड्रक को भी बात समझ में आ गई और एक धमकी भरा पत्र लिख के भेज दिया। दूत ने पत्र ला करके द्वारकाधीश के दरबार में दिया। भगवान बोले उद्धव जरा पढ़ो किसका पत्र है। उद्धव जी ने पत्र लिया और पढ़ के बड़ी जोर से हंसे।
भगवान बोले ऐसी क्या बात है जो इतनी हंसी आ रही है? बोले सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, असली भगवान तो इस धरती पर अब पैदा हुए हैं जो आपको पत्र लिख रहे हैं। क्या लिखा है? बोले वासुदेवो वतीणो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधान्त्यज। इस पत्र में लिखा है, हे कृष्ण, असली व्यापक ब्रह्म वासुदेव जो है वो मैं हूं जो इस धरती पर अवतार ले चुका हूं। त्वं तो मिथ्या, तो झूठा भगवान है, असली भगवान हम हैं। इसलिए आज के बाद अपने आप को भगवान न समझना, मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान को भी खूब हंसी आई कि ये भगवान कौन पैदा हो गया भाई। दूत से कहा कि जाओ अपने भगवान से कहना कि हम उनसे मिलने कल ही उनके घर आ रहे हैं। तो दूत ने लाके पौंड्रक से कह दिया, महाराज आपसे मिलने कल आएंगे वो। इतना सुनते ही धड़कन तेज हो गई पौंड्रक की। काशीराज को बुला के कहा, क्यों रे मूर्ख, तूने कहां मुझे भिड़ा दिया? तू कह रहा था वो डरपोक है, डर के भग जाएगा। अरे भागना तो दूर रहा, वो मुझ पर आक्रमण करने कल ही आ रहा है। अब मैं कहां भागूं बता? तेरी मूर्खता के कारण इतना बड़ा झगड़ा मोल ले लिया। अरे मैं अच्छा भला भगवान बन के चकाचक पूज रहा था, तेरे कारण मैंने उसे झगड़ा मोल ले लिया। अब वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। बोलो राधे राधे। राधे राधे। काशीराज ने कहा, सुनो मित्र, देखो भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ती है। कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है, पर चिंता मत करो मित्र, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारा साथ देंगे, डरना मत। ठीक है भाई। तो काशीराज के भड़काने में पौंड्रक आ गया। दूसरे दिन जब भगवान आए तो खटका दबा के आकाश में उड़ के गरुड़ पर और सुदर्शन चक्र घुमाने लग गया। देख देख के भगवान को बड़ी हंसी आवे। देखो तो इस बहरूपिया को बिल्कुल ज्यों का त्यों डुप्लीकेट बन गया हमारा। अब जरा सोचिए, जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण धरती पर विराजमान थे सशरीर, तब उनके सामने ही डुप्लीकेट भगवान बन के लोग आके खड़े हो गए। तो आज इस घोर कलयुग में दो चार भगवान बन के घूमे तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है भैया? कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। भगवान बनने का भी बहुतों को भूत सवार रहता है। आजकल भक्तों से ज्यादा भगवान पैदा होने लगे। कोई ना कोई आए दिन नया भगवान बन के तैयार हो जाता है, और भक्तों की भीड़ भी उनके पीछे खूब पड़ जाती है। हमारे चाहे जितना कोई शंकराचार्य समझावे, जो कोई भी समझावे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्तों को तो जिसको मानना है सो मानना है। परिणाम यह हुआ कि भगवान ने उद्धव से कहा कि कुछ भी हो, इसने मेरा रूप बनाने के लिए दिन रात मेरा कितना चिंतन किया होगा। किसी भाव से सही चिंतन तो मेरा ही किया है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे नवेशेत्। इसलिए जब मेरा चिंतन किया है तो गति मेरी ही इसको मिलनी चाहिए। भगवान ने पौंड्रक का वध किया और सारूप्य मुक्ति उसे प्रदान कर दी। और जो काशीराज भड़का रहा था उसका भी सिर काट के भगवान ने काशी में फेंक दिया। बोले द्वारिकाधीश की जय। और इस प्रकार से साल्व है, दंतवक्र है, ये जितने भी दुष्ट राजा थे सबको भगवान ने ठिकाने लगाया। पृथ्वी का भार उतारा, क्योंकि अवतार का उद्देश्य ही है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का सर्वनाश। पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु पधारे। एक दिन नारद जी ने निमंत्रण पत्र भगवान को दिया और कहा, प्रभु पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं आपके सानिध्य में, कृपा करके आप इंद्रप्रस्थ पधारें। भगवान बोले अवश्य। भगवान ने प्रद्युम्न को द्वारका की रक्षा का दायित्व सौंप दिया।
और पहुंच गए दिल्ली। पांडवों ने जोरदार स्वागत किया। अब राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति प्राप्त की हो और सारे राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, तभी वह राजसूय यज्ञ कर सकता था। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया पर कहा सरकार सबने स्वीकृति दे दी पर जरासंध हमको स्वीकृति नहीं दे रहा, अब क्या करें। भगवान बोले भीम अर्जुन को हमारे साथ भेज दो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो भीम अर्जुन और भगवान कृष्ण तीनों ही पंडित जी का वेश बना करके जरासंध के दरवाजे पहुंच गए। भिक्षाम देहि। जरासंध ने आकर के प्रणाम किया और कहा, हे विप्रवर आप कौन हैं? भगवान को देख करके घूरता हुआ बोला, पंडित जी आप तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो, आपसे कभी भेंट हुई है शायद। भगवान बोले भैया हम तो तेरे घर आज पहली बार आए हैं, आज से पहले तो हम कभी आए नहीं, शायद हमारे जैसा कोई और आया हो। अच्छा तो कोई बात नहीं, ये बताओ आप कैसे आए? भगवान बोले ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, हम तो भिक्षा मांगने आए। तो भिक्षा में आप क्या पसंद करेंगे? जरासंध मुस्कुरा के बोला, जो इच्छा हो महाराज जी आप मांग लीजिए, क्योंकि आज मेरे पास जो भी कुछ है ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवान बोले अच्छा तुम बहुत ब्राह्मण भक्त हो इसलिए तो तुम्हारे घर आए, तो क्या हम जो मांगेंगे सोई आप दे देंगे महाराज? जरासंध बोले क्यों नहीं, मांग के देखो। भगवान बोले ठीक है तो मांग लेते हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्नानन्न कांक्षिणः। युद्धम नो देहि राजेंद्र, राजन हमारी मनचाही भिक्षा देना चाहते हो तो हमें युद्ध की भिक्षा दो। हम तीनों में से एक को चुन लो और हमसे दो दो हाथ कर लो। अब जरासंध ठहाका मार के हंसने लगा, रे पंडित जी ब्राह्मण होकर के लड़ने भिड़ने की भिक्षा मांग रहे हो हमसे? युद्ध का काम क्षत्रियों का होता है, तुम पंडित जी लड़ना भिड़ना क्या जानो? खीर मालपुआ खाओ, पेट पर हाथ घुमाओ, अपने घर जाओ। भगवान बोले सुनो राजन, राजन नानन्न कांक्षिणा, हमको भोजन भट्ट ब्राह्मण मत समझ लेना, हम दो दो हाथ करना जानते हैं, हिम्मत है तो हामी भरो, फिर देखो हमारे हाथ। जरासंध बोला सुनो हम हेरे गहरे नत्थु खेरे के साथ नहीं लड़ते, हम राजा हैं, मगध नरेश हैं, कम से कम हमारी टक्कर का कोई हो तो लड़ने की बात करें। बहुत से छोटे मोटे लोग बड़े लोगों से जानबूझ के इसलिए भी भिड़ जाते हैं कि कम से कम हार भी गए तो नाम तो होगा कि किन से हारे, इसलिए फालतू लोगों से हम नहीं लड़ते, पहले अपना सही परिचय दो। तब भगवान बोले अच्छा परिचय सुन लो। असौ ब्रकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्, अनयोः मातुलेयं मां कृष्णं जानीह ते रिपुम्। असौ ब्रकोदरः, हमारे दाहिनी ओर जो खड़े हैं ना ये हमारे ब्रकोदर भीमसेन जी महाराज हैं। सुई जरासंध घूर घूर के देखने लगा, अरे महाबली भीम। अब भीमसेन बेचारे मुंह लटका के खड़े हैं, अच्छी बेइज्जती करवा रहे हैं, अच्छे भले पहलवान को बाबा जी बना के खड़ा कर दिया, कुछ बोले नहीं। और ये दूसरे बोले तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्, इन्हीं के छोटे भाई ये गांडीवधारी अर्जुन है। अच्छा अर्जुन, पर तुम ज्यादा बकबक कर रहे हो, तुम कौन हो? भगवान बोले अनयोः मातुलेयम्, हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला मामा का लड़का? भाई तेरा कोई नाम नहीं है जो इनके मामा के लड़के का मैं हिसाब लगाता फिरूं। तब भगवान बोले कृष्णम जानीह ते रिपुम, भाई पुराने तुम्हारे पक्के दुश्मन द्वारकाधीश हम कृष्ण हैं। सोई जरासंध चौंक गया और एकदम हंसता हुआ बोला क्यों रे भगोड़े, भूल गया उस दिन कैसा भागा था मथुरा से प्राण बचा करके, रण छोर कहीं का, समुद्र में घुसा बैठा है मेरे डर से और आज लड़ने की बात कर रहा है मेरे सामने। तेरे जैसे डरपोक से मैं जिंदगी में कभी नहीं लड़ूंगा। और मन में ये सोच रहा है कि इसने 17 बार मुझे हराया, ले दे के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 18वीं बार मैं इससे जीत गया, तो अब दोबारा भविष्य में इससे लड़ना ही ठीक नहीं है, नहीं तो फिर गिरा दिया तो जिते जिताए पे पानी फिर जाएगा।
इसलिए भगवान से कहता है जरासंध, न त्वया भीरुणायोत से युद्ध विक्लव चेतसः मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। जो मेरे भय से जन्मभूमि मथुरा छोड़ के समुद्र की शरण लिए बैठा है, ऐसे डरपोक से क्या लड़ना है। और अर्जुनो न भवेद योद्धा, ये 1.5 हड्डी का अर्जुन हमसे क्या लड़ेगा। पर हाँ, भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन जरा हमारी बराबरी का दिखता है, ये चाहे तो हमसे लड़ सकता है। तो भीमसेन की छाती तन गई बारे, हमारे सामने दोनों फैल, बातें चाहे जितनी बना लें पर हमारे सामने तो बच्चे हैं। भगवान समझ गए। जरासंध ने 2 गदा ला के सामने रखी, एक भीमसेन ने, दूसरी जरासंध ने उठाई, और फिर जो भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, सुबह से शाम तक भयंकर युद्ध होता है दोनों के बीच, समान शक्ति है दोनों की। और सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम, दोनों जरासंध और भीम एक दूसरे के गले मिलते हैं, और फिर जरासंध के महलों में सब रहते हैं, खूब खा पी करके सोते हैं। तो रात्रि में बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं, और सवेरा होते ही एक दूसरे के काल बन के कूद पड़ते हैं। इसको कहते हैं धर्म युद्ध। 27 दिन बीत गए, पर 27वें दिन जरासंध ने इतनी पिटाई करी भीमसेन की कि नस नस ढीली हो गई। रात में तो खा पी के सब सो गए, अब भीमसेन को नींद ना आवे, करवट बदले, आज तो बच गए, अब कल क्या होगा। जब नींद नहीं आई तो रात में ही खड़े हो गए और भगवान को जाके जगाया। प्रभु, भगवान हड़बड़ा के खड़े हो गए, अरे दादा अभी तक सोई नहीं आप, कल युद्ध करना है, अभी युद्ध खत्म थोड़ी हो गया, अभी तो चल रहा है, बस थोड़ी देर के लिए विश्राम हुआ है, रात्रि में अच्छी तरह आराम कर लो ताकि पूरी शक्ति के साथ कल फिर प्रहार करना। भीमसेन बोले, कन्हैया तुम बड़े छलिया हो। क्यों, क्या हो गया। अरे भाई, हम 3 लोग आए थे और तुम दोनों ने मिलकर मुझे उसके साथ भिड़ा दिया, रात भर खर्राटे बजा के सोते हो, दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, मुझ पर क्या बीत रही है कभी पूछने आए। भगवान बोले, दादा धीरे बोलो, वो पास में ही लेटा है, कहीं सुनेगा तो क्या सोचेगा। तुम जैसे वीर के मुख से ऐसी बातें अच्छी थोड़ी लगती हैं, तुम महान योद्धा हो, तुमको हम कल के बच्चे क्या समझाएंगे। भीमसेन बोले, कन्हैया मुंह पे कृपा कर भैया, मेरे प्राण बचा है तो आज रात में ही भाग चल, कल की कोई गारंटी नहीं है, मेरे नस नस में दर्द हो रहा है। प्रभु समझ गए कि अकल ठिकाने आ गई, तो भगवान ने पूरे शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, दादा अब तक आप अपनी इच्छा से लड़ रहे थे, कल मेरे कहने से एक बार और लड़के देख लो, पर लड़ते ही मत रहना, थोड़ा हमें भी देख लेना भाई, तुम तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करो तो साथ में मेरा स्मरण भी रखो। ठीक है भाई। 28वें दिन का जब युद्ध हुआ तो भीमसेन हर दाव पेच पर भगवान की तरफ निहार लेते हैं, और जितनी बार देखते हैं उतनी बार भगवान एक तिनका उठा के चीर के रख देते हैं। भीमसेन संकेत समझ गए, ऐसा दाव मारा कि धड़ाम से जरासंध नीचे गिरा, और जैसे ही वो गिरा दौड़ के भीमसेन ने उसका पैर अपने पैर से दबा लिया, दूसरा पैर हाथ से पकड़ के जोर का झटका मारा तो गुदतः पाटया मासा शाखा में महागजह, जैसे गजराज वृक्ष की शाखा को चीर देता है ऐसी जरासंध को 2 टुकड़ों में चीर करके फेंक दिया, और जो जय जयकार करके अट्टहास किया कि गजब हो गया कि दोनों टुकड़े एकदम खड़े हो गए और आपस में जुड़ गए, और जरासंध फिर जिंदा होकर के गदा लेके खड़ा हो गया। भीमसेन के होश उड़ गए, हे भगवान, ये तो मर के फिर जिंदा हो गया। भगवान मुस्कुराए, पुनः तिनका उठाए, चीर के विपरीत दिशाओं में फेंक के दिखाए। समझ गए भीमसेन, उसी दाव पर फिर जरासंध को गिराया, उसी विधि से फिर उसको 2 टुकड़ों में चीरा और विपरीत दिशाओं में दोनों टुकड़ों को फेंक दिया, तो दोबारा जरासंध का जीवित होना संभव नहीं हुआ। राजा बृहत की 2 रानी थी पर बच्चा नहीं हुआ, तो एक संत ने उन्हें फल दिया कि रानी को खिला दो। अब 2 रानी और फल 1, तो चीर करके दोनों को खिला दिया, तो दोनों के आधा आधा बच्चा पैदा हुआ। तो दोनों ने उसे मृत बालक समझ करके जंगल में भिगवा दिया।
जरा नाम की राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को मंत्रों की शक्ति से जोड़ दिया तो उसका नाम जरासंध हो गया। तो चूंकि जन्म ही इसका दो टुकड़ों में हुआ था इसलिए ये ऐसा हुआ। पर अब जरासंध पूरी तरह मारा गया तो उसके जेल खाने में 20,800 राजा बंधक बने पड़े हुए थे। भगवान ने उन सभी राजाओं को बंधनों से मुक्ति दिलाई। सभी राजाओं ने भगवान के चरणों में स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ये श्रीमद् भागवत का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है। जब भी संकट आवे इसी का स्मरण करके प्रभु को प्रणाम करो कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम है। सब संकट दूर हो जाते हैं। हमारे पूज्य श्री देवरहा बाबा सरकार, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मचान पर रहते थे वृंदावन धाम में, जमुना पल्ली पार। वो हमेशा इसी मंत्र को बोलते थे, कृष्णाय वासुदेवाय। तो ये बड़ा भागवत का इसको मंत्र समझ करके इसका स्मरण करना चाहिए। भगवान ने सभी राजाओं को मुक्त किया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध नरेश घोषित कर दिया। लौट के आए तो अब धूमधाम से पांडवों का राजस्व यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब समस्या एक आई, इतने विशाल यज्ञ में अखिल भूमंडल के समस्त राजा उपस्थित हैं, एक से एक दिग्गज संत महंत महामंडलेश्वर जगतगुरु सब आए हुए। तो इतने विशाल महापुरुषों की सभा में प्रथम पूजन किसका किया जाए? यज्ञ के प्रारंभ में ये प्रश्न उठा। तो सहदेव ने खड़े होकर के सुझाव दिया कि भाई मेरी दृष्टि में तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़कर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। तो बाबा भीष्म पितामह खड़े होकर के बोले, भाई सहदेव हो तो तुम बच्चे ही, और सुझाव तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं सहमति प्रदान करता हूं। ये सुझाव सहदेव का बहुत अच्छा है, प्रस्ताव पारित किया जाए। तो सभी ने करतल ध्वनि से प्रभु के प्रथम पूजन का प्रस्ताव पारित कर दिया। पर जैसे ही पांडव पूजन करना प्रारंभ किए प्रभु का, कि उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, उसके पूरे शरीर में आग लग गई। अरे राम राम, ये वो ही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के बारात लेके हम गए थे और दुल्हन लेकर के ये चले गए थे। उस दिन की बेइज्जती में हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आज मेरा मौका है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तुरंत शिशुपाल उठ के खड़ा हुआ, जो गालियों की बौछार किया। ईशो दुरत्य काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्यर विविद्यते। समय बहुत बलवान होता है, आज तक हमने सुना था, पर अब देख रहे हैं। कल का ये ग्वाला आज इतनी बड़ी विशाल महापुरुषों की सभा में प्रथम पूजन का पात्र बनेगा। सहदेव बच्चा है और भीष्म बेचारे बुढ़े हो चुके हैं, और बालक और वृद्ध दोनों की बुद्धि बराबर होती है। आप लोगों ने बिना सोचे समझे इस ग्वारिया को प्रथम पूजन का पात्र कैसे स्वीकार कर लिया? जो अपशब्द भगवान के लिए कहे। पांडव क्रोधित होकर तलवार उठा करके दंड देने को उद्यत हुए। तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा तलवार तान के खड़े हो गए। बोले नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। चेदी नरेश दमघोष के पुत्र महाराज शिशुपाल को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। भगवान समझ गए ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई। विश्व की सभी महाशक्ति एक साथ बैठी हैं यहां। अभी दो पक्षों में बदल जाएंगे, कुछ हमारे पक्ष में जाएंगे तो कुछ शिशुपाल के समर्थन में खड़े हो जाएंगे और भयंकर युद्ध होगा। और हमारे कारण विश्व युद्ध हो, हम विश्व युद्ध के कारण बने, ये सही बात नहीं। तो भगवान ने अपने ही समर्थक पांडवों को शांत बैठने को संकेत दिया। अरे भाई बैठ जाओ, ये कोई और नहीं है, पराया नहीं है, हमारा ही भाई है, हमारी बुआ का लड़का है ये शिशुपाल।
इसलिए बीच में कोई ना बोले, हम दोनों भाइयों में द्विपक्षीय वार्ता होने दो, जो निर्णय होगा हम दोनों भाई आपस में निपट जाएंगे, तीसरा कोई भी बीच में ना आवे। ऐसा भगवान ने जब संकेत दिया तो पांडव शांत बैठ गए, और जब पांडव शांत बैठ गए तो शिशुपाल के समर्थक भी शांत होकर बैठ गए। पर शिशुपाल नहीं बैठा, वो तो स्वभाव से विवश, जो गाली पर गाली बकता गया, गोविंद शांति से बैठे बैठे सुनते गए और गिनते गए। जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, तुम्हारी मां मेरी बुआ लगती है, और बुआ जी को मैंने वचन दिया है कि तेरे 100 अपराध में क्षमा करूंगा। उस वचन के अनुसार मैंने तुम्हारे 100 अपराध क्षमा कर दिए। अब आगे मत बोलना भाई। पर यह कहां रुकने वाला था? जैसे ही इसने 101 गाली दी तो सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो हो, एक झटके में सुदर्शन चक्र भगवान की अंगुली में प्रकट हुआ और शिशुपाल का सिर काट करके दूर फेंक दिया। एक दिव्य तेज इसके देह से प्रकट होकर भगवान में समा गया।